साथियों नमस्कार। मैं आपका साथी सुरेश वालिया आज एक नए चैप्टर के साथ फिर प्रस्तुत हूँ। आज हम कक्षा 8 की राजस्थान में कला एवं संस्कृति के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, राजस्थान में आज हम दुर्ग पढ़ेंगे कक्षा 8वीं के अंदर। दुर्ग प्राय सामरिक दृष्टि और सुरक्षा के लिए बनाए जाते थे। सामरिक दृष्टि और सुरक्षा के लिए। सामरिक होता है युद्ध संकट के लिए। राजस्थान को दुर्गों की भूमि कहा जाता है और वह दुर्ग जिसके चारों ओर तरफ बहुत बड़ी खाई हो पारिखा दुर्ग कहलाता है। पारिखा दुर्ग। पारिखा खाई को कहते हैं। खाई को पारिखा कहा जाता है। और पारिखा दुर्ग का उदाहरण भरतपुर का लोहागढ़ दुर्ग है और ओदक दुर्ग का उदाहरण कागरोन का दुर्ग है। तो ध्यान रखना, हम दुर्गों में पढ़ेंगे। और पहले बूंदी वाला कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है। ये 1354 में बना था। 1354 में राव बर सिंह ने इस दुर्ग को, बूंदी वाले दुर्ग को बनवाया था। राव बर सिंह ने, बर सिंह ध्यान रखना। और इस दुर्ग में ध्यान रखना 70 साल महल, 70 साल महल, यंत्रशाला, बादल महल, अनिरुद्ध महल के भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। ये महल ध्यान रखना, बूंदी का किले में। ठीक है साहब। और ये ध्यान रखना, 70 साल महल, यंत्रशाला, बादल महल, अनिरुद्ध महल भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध हैं। लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर। पारिखा दुर्ग है ये। पारिखा दुर्ग राजस्थान का है। पारिखा दुर्ग का उदाहरण बताओ तो भरतपुर दुर्ग। इस दुर्ग का निर्माण जाट वंश के राजा ने करवाया था। इसका नाम था सूरजमल। और चारों ओर मिट्टी की दोहरी प्राचीर है। मिट्टी की दोहरी प्राचीर है, मिट्टी की, इसलिए इसे मिट्टी का दुर्ग भी कहते हैं। मिट्टी के दुर्ग का उदाहरण और पारिखा दुर्ग। पारिखा खाई चारों ओर। और ये अजय दुर्ग कहा जाता है। अजय दुर्ग क्योंकि इसमें इस दुर्ग पर जितने आक्रमण हुए उसे आज तक कोई जीत नहीं पाया, इसलिए अजय दुर्ग है ये। मिट्टी का दुर्ग है ये। पारिखा दुर्ग है ये। भरतपुर जाट राजा सूरजमल ने बनवाया था। रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर में है। ऊंची पहाड़ी के शिखर पर रणथंभौर का दुर्गम एवं दुर्भेद्य दुर्ग स्थित है। यहाँ बताइए, इस दुर्ग का निर्माण चौहान वंश के शासकों ने करवाया। इस दुर्ग में नौलखा दरवाज़ा कई बार परीक्षा में आया है। नौलखा दरवाज़ा, अमीर महल, 32 खंभों की छतरी पेपर में कई बार आई है आदि प्रमुख ऐतिहासिक स्थल हैं। तो त्रिनेत्र गणेश मंदिर है यहाँ। वर्तमान में दुर्ग आसपास वन क्षेत्र रणथंभौर बाग परियोजना के आ जाने के कारण से, ठीक है ना, तो वन दुर्ग का उदाहरण है ये। और इसी दुर्ग अबुल फजल ने कहा था कि बाकी दुर्ग बख्तरबंद है,
बख्तरबंद कहा था इसको। जालौर दुर्ग पश्चिमी राजस्थान में सोनग्रा चौहानों के शौर्य का प्रतीक है जालौर दुर्ग। ठीक है, सोनग्रा चौहानों ने बनवाया सोनगिरी पहाड़ी पर। 4 दरवाजे हैं इसमें और 10वीं शताब्दी में परमार राजा दारावर सरमुंज ने करवाया था। दारावर वर्ष और परमार राजा मुंज ने करवाया। दुर्ग में कुएं, कुंड, मंदिर और एक दरगाह भी बनी हुई है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग मध्यमिका नगरी के नाम पतन के बाद में चित्रकूट पहाड़ी पर 7वीं शताब्दी में दुर्ग की नींव रखी गई और कालांतर में प्रतिहार, चालुक्य, परमार और सिसोदिया शासकों द्वारा समय पर विकास विस्तार किया। दुर्ग मत्स्याकार पहाड़ी पर स्थित है। मत्स्याकार मछली जैसी जो सुदृढ़ प्राचीर से घिरा हुआ है। दुर्ग में 7 प्रवेश द्वार है। 7 प्रवेश द्वार है इसमें। राजमहल और दुर्ग में बने प्राचीन तीर्थ स्थल गौमुख कुंड के उत्तर में पूर्वी कोण पर कुंभा ने कीर्ति विजय स्तंभ बनवाया। 47 फीट वर्गाकार है और 10 फीट ऊंची प्रगति चबूतरा 122 फीट ऊंचाई पर 9 खंडों में 9 मंजिला स्मारक है। कौन सा? विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ। 9 मंजिला है, 10 फीट ऊंची चबूतरा है। 9 खंडों विजय स्तंभ में असंख्य देवी देवताओं की मूर्तियाँ उत्कीर्ण है, इसलिए भारतीय मूर्ति कला का शब्दकोश कहा जाता है। कुंभलगढ़ दुर्ग छोटी बड़ी पहाड़ियों से मिलकर बना है। घाटियों और पेड़ जंगलों घिरा होने के कारण इसका एक नज़र नहीं आता। यह सर्वाधिक सुरक्षित दुर्ग है। इस दुर्ग को कुंभल महल भी कहा जाता है। किसी प्राचीन अवशेष पर इसका पुनर्निर्माण हुआ। इसे नवनिर्मित परिवर्तित स्वरूप प्रदान करने वाले राणा कुंभा थे। 84 दुर्गों में से 32 दुर्ग बनवाए अकेले महाराणा कुंभा ने। इन्होंने प्रसिद्ध शिल्प सूत्रधार मंडन के नेतृत्व में बनवाया था। सूत्रधार मंडन के नेतृत्व में 1458 में 9 दरवाज़ों से युक्त 9 दरवाजे इसमें और चित्तौड़गढ़ में 7 दरवाजे, ध्यान रखना। और इसमें नीलकंठ महादेव का मंदिर है और जाली बाव की बावड़ी है। इसमें जाली बाव महादेव का मंदिर, कुंड है। कुंभ स्वामी नामक विष्णु मंदिर है और रायमल के पुत्र पृथ्वीराज का स्मारक है यहाँ। और कटारगढ़ भी कहा जाता है इसको। महाराणा प्रताप का जन्म किसी दुर्ग में हुआ था, कटारगढ़ में, ध्यान रखना। आमेर दुर्ग कुंडाड़ा क्षेत्र का दुर्ग है ये और हिंदू मुस्लिम शैली में बना हुआ है ये आमेर दुर्ग। और इस दुर्ग के भवनों में जड़े शीशों की सुंदरता देखते बनती है। शीशों की सुंदरता। दुर्ग के प्रवेश द्वार पर गणेश गेट और शीला देवी का प्रसिद्ध मंदिर है, ध्यान रखना। गागरोन जल दुर्ग, औदक दुर्ग भी कहते हैं इसको। औदक दुर्ग यह राजस्थान का प्रसिद्ध जल दुर्ग है। झालावाड़ जिले में स्थित है। 2 नदियाँ काली सिंध और आऊ नदियों के संगम पर स्थित है। गागरोन दुर्ग हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है ये दुर्ग, ध्यान रखना। अन्य दुर्गों में जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग अपनी मजबूती और सुंदर राज प्रसादों के लिए प्रसिद्ध है। बीकानेर का जूनागढ़ दुर्ग
रेगिस्तान में बनने वाले दुर्गों में उत्कृष्ट है। और दुर्ग के अंदर स्थापत्य कला में मेहराब, दरवाजे मुगल प्रभाव के प्रमाण हैं। जैसलमेर का सोनारगढ़ पीले पत्थरों बलुआ पत्थरों से निर्मित है। सूरज की रोशनी पड़ने पर सोने जैसा चमकता है। इन्हें सोनारगढ़ किला का गोल्डन फोर्ट भी कहते हैं। तो ध्यान रखना, आज ये दुर्ग हैं पढ़ाए आपको तो बहुत महत्वपूर्ण है।